और करना उनको भी चाहिए जिनके घर के बच्चे दारूबाज बन गए, जिनकी बेटियां ने दारू का नशा करने लगी हैं, जिनके आदमी पूरे के पूरे नशे में लुप्त हो गए। ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा विरोध करना चाहिए। हर घर के दरवाजे में बाइकआउट केजरीवाल, वहाँ पर तू मस्जिद वाले लोगों को, मस्जिद के मौलानाओं को तू, मैं कह रहा हूँ 50,000 रुपये सैलरी दे, लेकिन 10-15 हज़ार रुपये भाई पंडितों को भी तो दे। उसके बाद हमारी मांग सीधा देखो, हमने भी कांग्रेसी हो, वो भी अंग्रेजों की दी हुई पार्टी नहीं बोलूँगा, गैंग बोलूँगा। 70 साल उन्हें राज करवा दिया हमने। माँ बहन बेटियां बच्चे दारूबाज बने, जिनकी रजिस्ट्रियां गिरवी रही हैं, जिनके घर परिवार खराब हुए हैं, केजरीवाल की गरबान पकड़ के तिहाड़ जेल तक छोड़ो, उसे किसी चौकी, किसी थाने, किसी जज के पास कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए। दिल्ली में भ्रष्टाचार की फाइल खुल चुकी है और सीबीआई और ईडी जो है आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और जो उनके भ्रष्टाचार में लिप्त तमाम नेता हैं उन सब पर कार्रवाई एक एक करके हो रही है। ऐसे बीच में आम जनता भी अब दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उनकी नीतियों का विरोध कर रही है। क्यों कर रही है, बातचीत करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज आप लोग शराब घोटाले को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना विरोध क्यों? पार्टियां तो कर ही रही हैं, आप लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं केजरीवाल का? देखो, विरोध तो हम करेंगे और करना उनको भी चाहिए जिनके घर के बच्चे दारूबाज बन गए, जिनकी बेटियां ने दारू का नशा करने लगी हैं, जिनके आदमी पूरे के पूरे नशे में लुप्त हो गए। ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा विरोध करना चाहिए। हर घर के दरवाजे में बाइकआउट केजरीवाल, वहाँ पर पेन से लिख दो, स्केच से लिख दो, स्लेटी से लिख दो, इस दरिंदे को दिल्ली से निकालो, भगाओ। आप देखो, दिल्ली की पुलिस मांग रहा था, दिल्ली की पुलिस नहीं दी। दिल्ली की पुलिस अगर दे दी जाती तो यहाँ पर सारे सिंगर, सारे सत्य सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की उंगलियां काट दी जाती। देखो ना, सिद्धू मूसेवाला इसने मरवा दिया, पंजाब पुलिस दे दी गई इसको, पंजाब में संघ सरकार बना ली। फिर उसके बाद हमारा सूरी जो अपने मंदिर के प्रोटेस्ट के लिए बैठा था, मूर्तियाँ क्यों तोड़ी गई। उसके बाद आप देखो उस बंदे को, क्या कहते हैं, वो ट्रक ड्राइवर, वो ट्रांसपोर्ट वाला, बाहर से आया, 2 रुपये का आदमी नहीं है वो, खालिस्तानी एजेंडा चालू कर दिया उसने। केवल ऑफ केवल उधर का जो मुख्यमंत्री बना है वो आम आदमी पार्टी का है, इसलिए वहाँ पर एजेंडा चल रहा है। वही हमने दिल्ली में देखा था, ताहिर हुसैन, जहांगीरपुरी में ताहिर हुसैन देखा था हमने कि उसके घर पे गुलेल मिली। कौन था भाई आम आदमी पार्टी का तो पार्षद था, अंसार, रजिस्टर्ड प्रवक्ता अंसार, जहांगीरपुरी। हनुमान शोभा यात्रा पे गोलियां चलवा दी बेकसूर लोगों पे, पथराव करवा दिया मस्जिदों से। मस्जिदों पे पत्थर क्यों पहुँचाए? ये हिंदुओं के साथ साथ सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन है तो वो मुसलमानों का है। वो जब पता लगेगा, जब दीमक जब लग जाती है ना, दीमक बाद में पता लगता है, पूरी खोखला होता है। जब मुसलमान लोग पूरे, जब उनको लगेगा ना, दुख होगा उन्हें कि हमने कैसी पार्टी को सपोर्ट करा, हमने हैं कैसी पार्टी को सपोर्ट करा। लालच दे रहा है कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वाऊंगा, हैं। अगर मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ तू मस्जिद वाले लोगों को, मस्जिद के मौलानाओं को, मैं कह रहा हूँ 50,000 रुपये सैलरी दे, लेकिन 10-15 हज़ार रुपये भाई पंडितों को भी तो दे, सिक्कों को भी तो दे, जैन मुनियों को, जो उनको भी तो दे भाई। क्यों, उनसे क्या तेरी दुश्मनी है? क्या दिल्ली में सत्य सनातन लोग, क्या आपको तो धर्म को मानने वाले, क्या आप तुम्हें वोट नहीं देते? केवल ऑफ केवल दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जिन बहन बेटियों को बसों में फ्री घुमाया, उन्हीं की बेटियों को, उन्हीं के बच्चों को, उन्हीं के आदमियों को दारूबाज बना दिया। केजरीवाल को एक टेलर ने अपना एक स्पीच देनी चाहिए कि मेरी दारू के वजह से तुम्हारे बच्चों की जो किडनी, गुर्दे, फेफड़े खराब हुए हैं, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं फ्री इलाज करवाऊंगा, फ्री वर्ल्ड क्लास की जो कहता है ना, उसके फ्री इलाज करवाऊंगा। और दिल्ली के केजरीवाल जी, जिन लोगों के माँ बहनों के हमारे मंगलसूत्र गिरवी रखे हुए हैं, जिनके लोगों के घर की रजिस्ट्रियाँ गिरवी रखी हुई हैं, वो सारी की सारी रजिस्ट्रियाँ केजरीवाल को एक ऐड निकलवा करके सारी की सारी रिटर्न दिलवानी चाहिए। जितना भी उनका नुकसान हो रहा है, उनके आदमियों को उन्होंने घर परिवार खराब करा है, इसके वजह से केवल केजरीवाल। आप समझो यार, केजरीवाल का मॉडल समझना पड़ेगा। आप समझो, अब सत्येंद्र जैन जेल में है, उस पर जांचें चल रही है, उसके ऊपर ये ब्लेम करता है। अरे कोई प्राइवेट, कोई कॉलोनी की कोई दुकान का जांच बैठ रही है, कोई भाई सरकारी है ईडी, कोई ईडी, सीबीआई, कोई प्राइवेट कंपनी है। कोई बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, उनके नेताओं को परेशान कर रही है क्योंकि विकास नहीं देखा जा रहा है, इसलिए। कोई विकास नहीं है दिल्ली के अंदर। जैसी दिल्ली पहले थी आज भी वैसी है। अगर कहीं 100 में 5-10-15% कुछ हो गया हो विकास, तो उसे वो हम विकास नहीं बोलेंगे। उसके साथ बिगाड़ खाता कितना हुआ है, लोगों के साथ कितने नुकसान हुआ है, कितनी बहन बेटियों आदमी को पिंक ठेके खुलवा रहा है। आप समझो, मैं परचूने की दुकान पे गया, मेरे को 1 किलो चीनों के संग 1 किलो चीनी फ्री मिल गई। कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन जो बंदा एक दारू के संग दूसरी दारू दे रहा है, समझो आप हैं। अंकित आईबी का जो अधिकारी था, हैं, ताहिर हुसैन ने उसको घर में खींच करके मारा था, हैं। ताहिर हुसैन के जो रजिस्टर्ड प्रवक्ता थे, वो सुबह दवा दिलाने जा रहा था बच्चे को, 6 साल के बच्ची को,
बाप बेटा दोनों को मार दिया इन्होंने। हमें समझना पड़ेगा इनका मॉडल। दिल्ली के अगर लोगों को बचना है ना, बड़ी मुश्किल से हमने अंग्रेजों को इतने कितनी बलिदान दिलवाया यार। हमारे भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे बड़े बड़े, मैं कह रहा हूँ इस मुसलमान भाइयों ने कितना बलिदान देकर अंग्रेजों से इस देश को बचाया था। उसके बाद हमारी मांग सीधा देखो, हमने भी कांग्रेसी हो, वो भी अंग्रेजों की दी हुई पार्टी नहीं बोलूँगा, गैंग बोलूँगा। 70 साल उन्हें राज करवा दिया हमने। उसके बाद उससे भी खतरनाक डेंजरस है माफिया गुंडों की पार्टी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी जो बोलते हैं ना, आम आदमी, वो बड़े शर्मिंदा हो गए, बदनाम आदमी हो गए। भगत सिंह तो खुद को बता रहे हैं, पार्टी के जितने नेता उनके बंद हो रहे हैं, कह रहे हैं भगत सिंह तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्री हैं। भगत सिंह भी कह रहा होगा ये क्या हो रहा है यार, ये कैसे लोगों के पीछे हम लोग लड़ भिड़ गए जो इनको वोट दे रहे हैं। और माफिया गुंडे आज भगत सिंह अपने आप को बता रहे हैं। अरे भगत सिंह केवल एक धर्म के लिए नहीं लड़ा था। भगत सिंह किसी धर्म जाति के लिए नहीं लड़ा था। भगत सिंह इस धरती माता के लिए लड़ा था, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए लड़ा था। वो ये देश के लिए लड़ रहे हैं। इस देश को दिमाग, इस देश के लोगों को, युवाओं को दिमाग। आज माँ बहनों का बताता हूँ मैं आपको, दिल्ली के अंदर हम अपनी माता बहनों को, माँ जो हमारी बूढ़ी मरी, हमारी जो माँ बैठी हुई घर में, हम 70-80 साल की माँ को क्या इसकी क्लिनिक भेजेंगे 6 किलोमीटर दूर में? हर 6 किलोमीटर में एक इसका क्लिनिक खुला हुआ है, ठीक है जी। वो फ्री में, जहाँ पर ये 15 रुपये 20 रुपये का पत्ता देता है, 6 किलोमीटर है, 100 रुपये किराया लगा करके भेजेंगे। हमारी मानसिकता क्या है यार? जो हमारी बहन बेटियाँ, हमारी माता, जो हम बच्चों को भेज देती दरवाजों से कि जाओ बच्चों स्कूल जाओ, अब है आज वो आलम हो चुका है कि बच्चों का हाथ पकड़ करके स्कूल तक छोड़ रहे हैं और स्कूल से हाथ पकड़ करके घर तक ला रहे हैं। ये आलम हो चुका है, क्योंकि इतने डिस्टेंस में 2-2 3-3 ठेके हैं। केजरीवाल का कहना है कि आपको दिल्ली के बाहर के लोगों को और दिल्ली के लोगों को गूगल मैप पे जा करके दारू के ठेके को ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी भी मंदिर, किसी भी गुरुद्वारा, किसी भी मस्जिद, किसी भी स्कूल, सरकारी या प्राइवेट, यू टर्न उसके बगल से जाओ और आपको 2 ठेके में ही मिल जाएंगे। केजरीवाल ने वो मॉडल दिल्ली के अंदर अपनाया है कि अपना वोट बैंक बनाया। एक बार मुझे बता दो भाई, मेरे को आज कोई दायित्व दिया जाता है कॉलोनी का, मेरे को अपनी कॉलोनी का कोई दायित्व दिया जाता है, भाई इस कॉलोनी को तुझे चलाना है, इस मोहल्ले को तुझे चलाना है, इस इलाके को तुझे चलाना है, और मैं अपने अंदर सारे हैं लॉरेंस बिश्नोई हैं, नीरज बवानिया, भारत के बड़े बड़े गैंगस्टर सारे अपनी कंपनी और अपनी उसमें भर लूँ, तो सबसे पहले आरोपी कौन हुआ? मैं हुआ कि वो हुए कार्यकर्ता हुए? सबसे पहले आरोपी मैं होऊंगा। तो जो आरोप जो उन पर लग रहे हैं ना, तो सोचो कि सबसे पहले केजरीवाल को सतेंद्र जैन के समय में ही जेल डालना चाहिए था। और दिल्ली की जनता को बोल रहा, जिन जिन के माँ बहन बेटियां बच्चे दारूबाज बने, जिन जिन की रजिस्ट्रियाँ गिरवी रही हैं, जिन जिन के घर परिवार खराब हुए हैं, केजरीवाल की गरबान पकड़ के तिहाड़ जेल तक छोड़ो। उसे किसी चौकी, किसी थाने, किसी जज के पास कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए, सीधे गरबान पकड़ के सीधे तिहाड़ जेल के गेट में अंदर ढकेल करके आना चाहिए, तभी दिल्ली बचेगी। है आपको लगता है कि क्या केजरीवाल देश में खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो देश तोड़ने की बात करते हैं? आपको नहीं लग रहा? दिल्ली पुलिस चाहिए थी उसे, पुलिस पंजाब पुलिस दे दी खालिस्तानी। वो आ गया ट्रक ड्राइवर वहाँ से, वो ट्रांसपोर्ट वाला है, 2 रुपये का आदमी है। हमारे जिनका मान सम्मान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को है, उसको ढाल बना करके थाने में पुलिस कर्मियों पे हमला करवा रहा है। इतनी गोलियां, जो पंजाब पुलिस को हम बब्बर शेर कहते थे, वही हमने पंजाब पुलिस को डरा हुआ देखा, पिस्तौल बचाते और अपने हथियार और आर्म्स को छुपाते डोल रही हैं कि खालिस्तानी चीर करके चलाना दे हमारे ऊपर। सोचो यार उसने क्या कर दिया। अगर दिल्ली पुलिस दे दी तो क्या हो जाएगा? दिल्ली पुलिस को देने के बाद आप समझो ना, आहाकार मच जाएगा दिल्ली में, आहाकार। देखा है हमने सीए के समय में बिरयानी बांटने वाले केजरीवाल को, 500 का नोट बांटने वाली, और बिरयानी कहाँ से आ रही थी ना, पूरी वीडियो है उसकी भाई साहब, हमने देखा है। मोदी जी ना जब किसी मंच से बोलते ना, तो ये नहीं बोलते कि भाई मैं इस देश के 100 करोड़ हिंदू या 80 करोड़ हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। वो बोलते मैं 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूँ, और मैं 125, 30, 35 करोड़ जितने भी हैं, मैं सबका प्रधान हूँ, और मैं सबके लिए कार्य करूँगा, एक के लिए कार्य नहीं करूँगा, और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे क्यों नहीं समझ रहे? वो मोदी है, और समझो सबके भले के लिए सोच रहे मोदी जी। डर रहा है केजरीवाल, तो कह रहे हैं डर रहे हैं मोदी जी, उनके नेता डर रहे हैं। संसद में जो है हमारे नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है, काम कुछ किए नहीं, इसलिए भी आम आदमी पार्टी से परेशान है, क्योंकि हमने काम किया है, दिल्ली का विकास किया। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं किया है। ठीक है भैया, वो 4 लाख का कमरा, 5 लाख का कमरा, 25 लाख रुपए वहाँ पास हो रहे हैं, कोई नहीं भूलेगा। हमने भी अपने घर मकान बनवाए, मेरे भी 2-2, 4-4 मंजिल के मकान है, घर के एक नहीं है, 4-4, 5-5 है। मैं अभी बता देता हूँ, हमें भी पता है, 4 मंजिली का 50 गज के अंदर 13 से 14 लाख रुपए खर्च होता है। केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जो छोटे मोटे कमरे ही बनाए होंगे ना, पता नहीं किसके कमरे बनाए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए खर्च का कमरा, 25-25 लाख रुपए पास है। इससे बड़ा भ्रष्ट नहीं है, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है। जय श्री राम जी।